Hello students, my name is Ajay Sharma and today I am going to discuss class 12th English poetry Aunt Jennifer's Tigers by Adrian Rich. In this poetry, the poet has described the sufferings faced by women world over in the patriarchal system, and she has also described about the male dominance and the sufferings of the women world over. The main character of this poetry is Aunt Jennifer. Aunt Jennifer's tigers are moving on a screen, they are jumping here and there, and they are shining like topaz jewel. And they are fearless, confident, and bold, and they are not afraid of the man beneath the tree. So, with the help of the tigers, Aunt Jennifer is trying to exhibit her confidence, her boldness. So, tigers have been used to show the wish of Aunt Jennifer that she also wants to become bold, brave, and she just want to come out of the oppression from the patriarchal system. ये जो पोएट्री है इसमें जो आंट जेनिफर हैं, जो इसकी मेन कैरेक्टर हैं, जो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ही सफ़र कर रही हैं, एक स्क्रीन या पैनल पर टाइगर्स को बना रही हैं, एम्ब्रॉयड कर रही हैं, और उनकी जो टाइगर हैं हरे जंगल में फ्रीली कॉन्फिडेंस के साथ इधर उधर मूव कर रहे हैं, और वो किसी से डरते नहीं हैं, और वो कॉन्फिडेंस के साथ इधर उधर घूमते हैं. तो इन टाइगर्स के द्वारा आंट जेनिफर अपने आत्मविश्वास को उजागर करना चाहती हैं, अपनी बोल्डनेस को बताना चाहती हैं कि वो भी बोल्ड बनना चाहती हैं, और उनके जो टाइगर हैं वो फ्रीली मूव करते हैं. आगे पोएट बताता है कि जो आंट जेनिफर जो टाइगर एम्ब्रॉयड कर रही हैं, जब वो एम्ब्रॉयड करती हैं आइवरी नीडल की सहायता से, तो वो इतनी डरी और घबराई हुई हैं अपनी मैरिड लाइफ में कि उनकी जो उंगलियां हैं वो कांपती हैं, वो अपनी उंगलियों को भी ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाती हैं. और ये जो टाइगर्स उन्होंने ड्रॉ किए हुए हैं, एम्ब्रॉयड किए हुए हैं, ये टाइगर्स शायद उनके हस्बैंड को बताते हैं जो उनको डोमिनेट करते हैं, जो उनको डरा करके रखते हैं, और जिनके डर के कारण वो किसी भी प्रकार से कॉन्फिडेंस के साथ कोई काम नहीं कर पाती हैं. और उनकी जब शादी हुई थी तो उनको एक वेडिंग रिंग पहनाई गई थी, और उस वेडिंग रिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर उसके बर्डन में वो इतनी दब गई हैं कि वो कोई भी काम अपनी मर्जी से, खुशी से, उत्साह के साथ नहीं कर पाती हैं, और उस बर्डन से वो निकल नहीं पा रही हैं. तो ये एक प्रकार का जो बंधन है, उस बंधन में वो दब गई हैं. आगे पोएट ये बताती हैं कि जब जो मेन कैरेक्टर हैं आंट जेनिफर, वो मर भी जाएंगी तो उनके मरने के बाद भी उनकी जो परेशानियां हैं, जो सफरिंग्स हैं, वो आगे समाप्त नहीं होंगी. लेकिन ये जो टाइगर्स वो ड्रॉ कर रही हैं, उनके मरने के बाद भी वो रहेंगे, और उनकी इच्छा के बारे में बताएंगे कि जैसे कि टाइगर फ्रीली मूव करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ मूव करते हैं, ब्रेवली मूव करते हैं, और ये टाइगर उनकी जो विश है उसको बताते हैं कि वो कॉन्फिडेंट होना चाहती हैं, बोल्ड होना चाहती हैं, और ये जो ट्रॉमा है, ये जो ऑपरेशन है, ये जो सफरिंग्स हैं, उसको वो समाप्त करना चाहती हैं, और अपनी लाइफ बोल्डनेस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, ब्रेवरी के साथ, आत्मविश्वास के साथ वो जीना चाहती हैं. तो कहीं ना कहीं आंट जेनिफर के माध्यम से जो पोएट है उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि आज की जो विमेन हैं वो पैट्रियार्कल सिस्टम जो है उससे बाहर निकलना चाहती हैं, जो मेल डोमिनेंस है उसको नकारना चाहती हैं, वो स्वतंत्र होना चाहती हैं, कॉन्फिडेंट होना चाहती हैं, बोल्ड होना चाहती हैं, और अपनी मर्जी से अपने जीवन को जीना चाहती हैं. और जो मैरिड लाइफ का जो बर्डन होता है, उसका जो बंधन होता है, उसका जो सफरिंग होती है, उनको ख़त्म करना चाहती हैं. इन टाइगर्स के माध्यम से जो पोएट है एड्रियन रिच के माध्यम से यही मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर उन्होंने की है. तो एट लास्ट I would say that with the help of the protagonist Aunt Jennifer, the poet has tried to give the message that today's women wants to break the bondage. They just want to come out of the burden of the married life and they want to live freely. So with the help of the tiger, this message has been given that today's women is willing to
work freely, move freely, and live freely, and they do not want to suffer in their life. Please like and subscribe my channel so that you could get further information with the help of my videos. All the best for your examination. Thank you all. Please subscribe the channel.